क्या वक्त था। पीटीवी के खबरनामे में लाजमन कश्मीर का जिक्र होता था। रोज़ खबरनामे के बाद कायदे आज़म की तस्वीर के साथ उनका कौल सुनाया जाता था कि हर बच्चा, जवान, बूढ़ा बानी पाकिस्तान का दीदार करके उनकी बात कम से कम सुन तो लेता था। हिंदुस्तान खालिस्तान तहरीक के हाथों अधमरा पड़ा हुआ था कि अचानक पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई और फिर उल्टी गिनती शुरू हो गई। पाकिस्तान तोड़ने वाली और मरते दम तक पाक सर ज़मीन पर कदम रखने की सादत हासिल न करने वाली इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी पाकिस्तान आता है और यहाँ बेनज़ीर जरदारी चापलूसी की हर हद पार करते हुए कश्मीर बोर्ड तक हटा देती है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं की फहरिस्त भारत के हवाले करके उसे ज़िंदगी बख्शी जाती है और भारत में इतनी तवानाई भर दी जाती है कि वो बलूचिस्तान में आज़ादी की नाम नहाद तहरीक शुरू कर देता है। खबरनामे से कश्मीर का जिक्र ऐसे गायब होता है जैसे जादू के ज़ोर से कबूतर। नई नस्ल रोज़ अपनी ज़िल्लत और रिसवाई का तमाशा देखती है और बेबसी से हाथ मलती रह जाती है। मुल्क 10% और दहशतगर्दी के हवाले से जाना जाता है। पिछले 30 साल में कौमी खुशी तो जैसे हमारे मुल्क का रास्ता ही भूल गई थी। हाँ, सन 92 में इस ज़ख्मी कौम ने वर्ल्ड कप क्रिकेट जीत लिया और 98 में भारत के एटमी धमाकों के जवाब में एटमी धमाके करके भारत की पुंगी बजा दी। मगर अभी ये खुशी अपने उरूज पे भी ना पहुंची थी कि एटमी धमाकों का सीना तान कर क्रेडिट लेने वाला नवाज शरीफ सर झुकाकर अमेरिका के दर पे कारगिल हार आया। वो कारगिल जो भारत के गले की हड्डी बन गया था। कौम एक बार फिर बेबसी से बिलबिलाती रह गई। भारत की चापलूसी यहीं पे ना रुकी। दुश्मन मुल्क जा जाकर अपनी फ़ौज को पीठ में छुरा घोंपने वाला कहा गया। जैसे हमारी फ़ौज भारतीयों की दामाद थी और कारगिल पे कब्ज़ा करके गोया इस दामाद ने भारत की बेटी को तलाक दे दी थी। पाकिस्तान से आम की पेटियां और साड़ियां जाती रहीं और वहां से कलभूषण आकर हमारे मुल्क की जड़ें खोदते रहे। और फिर 2019 का फरवरी आ गया। भारतीय पायलट अभिनंदन पापे खा के जहाज़ में बैठा और चाय की तलब में पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान ने भी भरपूर मेहमान नवाजी की, फंटास्टिक घूंसों के साथ चाय पिलाई और उसकी जान खैरात की तरह उसे बख्श के कहा, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। ऐसे में कुछ मीर जाफ़र और मीर सादिक की औलादें आगे आईं और कौम का मोराल दोबारा नीचे लाने की कोशिश करने लगीं। भारत ने मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत कागज़ में क्या तब्दील की, इन गद्दारों का मातम और सीना को भी अपने उरूज पे पहुंच गया। हाय हाय बेच डाला, हाय हाय बेच डाला, अरे इमरान ने कश्मीर बेच डाला। जैसे पहले तो ये सब श्रीनगर में बिला रोक टोक हलवा पूरी का नाश्ता करने जाते थे, जो इस तरमीम के बाद जा नहीं पा रहे थे। मगर देखने वाले देख रहे थे कि अमन की आशा वाले मीडिया पे भी अब ना चाहते हुए भी कश्मीर कश्मीर होने लगा था। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय दहशतगर्दी पे सवाल उठाए जाने लगे थे। भारतीय कागजी तरमीम को साल पूरा हुआ तो पाकिस्तान ने कागज़ का जवाब कागज़ में देते हुए एक नक्शा बनाया और भारत के मुंह पे मार दिया। जी हाँ, पाकिस्तान के कौमी नक्शे में अब वो तमाम इलाके शामिल हैं जो भारत के नाजायज़ कब्ज़े में हैं। जिन लोगों को मिर्चें लग रही हैं कि एक नगमा बनाने से क्या होता है, नक्शा बनाने से क्या होता है, वो भारतीय मीडिया की नहीं, खुद अपनी पतली होती हालत और दिमागी खलल देख लें तो हम उनको बताएं कि भैया ये होता है। रही महंगाई तो जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं, वो पेट पे पत्थर बांधकर खंदक खोदते रहे हैं। उनकी सुन्नत पे जो चलता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि सालन में टमाटर है या नहीं, नाश्ते में घी वाला पराठा है या सूखी रोटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती खुददार होता है, दुश्मन की हर वक्त चीखें निकाल कर रखता है। यही है असल रियासत मदीना। क्या समझे? अगर आप पाकिस्तानी हैं तो ये आपकी फ़तह है। अपने सियासी नज़रियात से हटकर इस फ़तह का जश्न मनाइए। समझ गए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए दानिश्वर क्लब, घंटी बजाइए। अगस्त का महीना है, एक मिल्लत एक कौम बन जाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।